United States of America is now lauding Prime Minister Narendra Modi. John Kirby said, grateful to Prime Minister Modi for his leadership. The Indo-US ties are getting closer. कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन कर्बी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के। More vibrant democracies in the world than India. Our relationship with India is extremely close and getting closer. It's a very vibrant, very active partnership, and we're grateful for Prime Minister Modi's leadership. Nations only thrive or rise with nationalism. जब तक आपके अंदर प्राइड नहीं होगी कि मैं अपने खित्ते को आगे लेके चलूंगा, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारा अलमिया यही है कि हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं, हमें पता ही नहीं है हम हैं कौन। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किर्बी कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप की जब बात की तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं और खास तौर पर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो दौर में हैं और खास तौर पर उनके जो लास्ट 3 इयर्स हैं वो इंडिया और यूएस के रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं। ये हमने देखा क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में ही जो मोदी साहब हैं वो अमेरिका आए और यहाँ पर आकर उनको किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया आपने देखा। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ, इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखकर, दे आर नॉन कंट्रोलेबल। हमारी फॉरेन पॉलिसी से लेकर के हमारा डिफेंस, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम जब चाहें आपके ऊपर हम धावा बोल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया इज एक्सट्रीमली क्लोज एंड गेटिंग क्लोजर। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि क्लोज एंड क्लोजर दोनों कंट्रीज होते चले जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, यूएसए के स्पोक पर्सन ने जम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के डेमोक्रेसी की तारीफ की। दोस्तों, यूएसए के स्पोक पर्सन जो कि वीकली ब्रीफिंग देते हैं, उनसे सवाल होता है कि भाई भारत में चुनाव का माहौल है और भारत के चुनाव पे यूएसए कई बार, यूएसए के जो एक्सपर्ट्स हैं वो गलत कमेंट कर चुके हैं कि भारत में डेमोक्रेसी इज नॉट ऑल राइट। तो इस पे यूएसए का गवर्नमेंट का क्या टेक है? ठीक है, तो दोस्तों यूएसए के गवर्नमेंट के जो स्पोक पर्सन थे उन्होंने डायरेक्टली कहा कि यूएसए गवर्नमेंट हमेशा भारत को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी समझती है और नरेंद्र मोदी जी उस डेमोक्रेसी के लीडर हैं फिलहाल। ठीक है, और हम हमेशा से कहते आए हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और रहेगा। ठीक है, तो जब मैथ्यू मिलर ने कहा तो जो ये अटकलें लगाई जा रही थी और जो ये वेस्टर्न मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था कि भारत में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोल है डेमोक्रेसी पे, ये वो सब का सब खंड खंड हो गया। ठीक है, तो इसको फिर फ्रांसीसी मीडिया ने भी कवर किया क्योंकि फ्रांस भी भारत के जो इलेक्शन है उस पर सवाल खड़े कर रहा था। अपने देश की हालत नहीं देखनी इनको, लेकिन भारत के लोकतंत्र की इनको चिंता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी मीडिया ने भी फिर कहा कि यूएसए अप्रूव्ड इंडियाज डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें भी उन्होंने भारत पे एक टिप्पणी ही की है, लेकिन भारत सबको जवाब देगा, कोई नहीं, समय आने दो। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये किसने कहा है और किस वजह से कहा है? और खास तौर पर यह बात बहुत अहम इसलिए है कि कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से इंडिया को और जापान को जेनोफोबिक कहा गया था। उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यूटर्न नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है? हमने देखा इससे पहले मालदीव से लेकर कई एक कंट्रीज की तरफ से और इसके अलावा कनाडा और जितने कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से कभी कुछ कहा गया तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए, ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन कर्बी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल और जवाब किए गए जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने ये बात कही। मैं आपको एग्जैक्टली ये बता देती हूँ कि उन्होंने जो है वो यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस पर क्या बात की है। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई इतनी ज्यादा डेमोक्रेसीज है नहीं जो कि इतनी वाइब्रेंट हो और जैसी कि इंडिया है। अच्छा, इसके ऊपर
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किर्बी कर रहे थे उसके बाद उन्होंने यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप की जब बात की तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं और खास तौर पर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो दौर में है और खास तौर पर उनके जो लास्ट 3 इयर्स हैं वो इंडिया और यूएस के रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं। ये हमने देखा क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में ही जो मोदी साहब हैं वो अमेरिका आए और यहाँ पर आकर उनको किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया आपने देखा, जबरदस्त किस्म का जो है उनको वेलकम किया गया था और कैसा डिनर, स्टेट डिनर और क्या क्या कुछ किया गया। तो ये बात सही की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया इज एक्सट्रीमली क्लोज एंड गेटिंग क्लोजर। ये भी हम आपको बता चुके हैं। देखा कि जैसे ही इंडिया बीच में आया है, यानी ये कि इंडिया की जो लास्ट ये जो इनकी गवर्नमेंट का जो ये टेन्योर रहा इसके दौरान एक नई वेव देखने को मिली, एक नया उनका टर्न देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के साथ अब हम करेंगे और अमेरिका के साथ अगर हमारे नए अच्छे ताल्लुकात रहे तो हम अब करके दिखाएंगे। ये उन्होंने किया। अच्छा जी, फिर उसमें जो है उन्होंने कहा है, उनसे सवाल किया गया जॉन किर्बी साहब से कि आप ये बताइए जनाब कि आप लोगों ने तो कहा था कि ये तो जेनोफोबिक है, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है कहा नहीं भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम क्यों कहेंगे किसी को ये। उन्होंने कहा ये तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं उन्होंने अमेरिका की अपना एक उसको एलेबोरेट किया है कि हमने अपनी जमहूरियत को उसके अंदर एक्सप्लेन किया है, हमने किसी और की जमहूरियत को नहीं कहा बल्कि अपनी जमहूरियत को एक्सप्लेन करते हुए हम ये कुछ कह गए या हमने ये कह दिया, यानी हम ये बताना चाह रहे थे कि भाई हमारी जमहूरियत में तो ये खसूसियात हैं और ये हैं, तो दूसरी जो डेमोक्रेसीज हैं वो हमसे डिफरेंट है या मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा नहीं हमने किसी को कुछ नहीं कहा, यानी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इंडिया को कोई उसकी जमहूरियत पर बात नहीं की बल्कि अमेरिका की अपनी जो पॉलिसी है उसको एक्सप्लेन करते हुए वो स्टेटमेंट जारी की गई। जो वो उनके कंट्रोल में नहीं तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे। आपके ख्याल में रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे गूगल और सी और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है, ये मजाक है चीमा साहब। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ, इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख देखकर। दे आर नॉन कंट्रोलेबल रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की, ऐसे ही आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे। खैर पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है, आपको तो वो रोजाना आपके बाजू में रोड के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए, अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे पाकिस्तान नहीं कर सकते। क्यों करें चीमा साहब? वो भूखे नंगे थोड़ी है, वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप UAE से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के आज आप क्या एक टांग पे खड़े हो, जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये है, आपकी क्या मजाल है? उन्हें आपको कहा तो था शहबाज शरीफ साहब ने, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आप किस तरह, यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर नेशन। आपसे तो पठान अफगानी अच्छे हैं जिनका इन्होंने पैसे दबा के रखे हैं, फिर भी अकड़ के बोलते हैं उनके साथ में। चीमा साहब दर हकीकत आपकी नजरें दुबई की प्रॉपर्टी पे होती। जब आप IMF के सामने बैठते हैं, आप पीछे बयाना दे के आए होते हैं अपने प्लाटों का और अपने मकानों का दुबई के अंदर। आप ये सोचें, एक मिसाल है, मैं छोटे से आप चीमा साहब आप आए हैं IMF के यहाँ पैसे मांगने के लिए और आप आने से पहले दुबई में अपने मकान का बयाना दे आए हो, तो किस स्टाइल से नेगोशिएट करेंगे आप? वो कहेंगे जल्दी से जल्दी दो, चाहे इंटरेस्ट रेट 25% हो, दो। तो दोस्तों USA मीडिया हो, कोई भी वेस्टर्न मीडिया हो, अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देखोगे तो ये दोस्तों अपने आप को समझते हैं कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न देश में ही चलेगी। ठीक है, ये वेस्टर्न मीडिया का एक नैरेटिव रहा। अगर एशिया में बात करें या सेंट्रल एशिया में बात करें तो ये जो है अपने इनको गिराने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों के प्रॉपर राइट्स नहीं है, अपने लोगों को ये सुपीरियर दिखाने की कोशिश। ठीक है दोस्तों, लेकिन वही वाली बात है कि अब ये भारत को तो पहले की तरह सनम नहीं कर सकते। पहले तो ये भारत को जो मर्जी सुना देते थे, भारत को सुनना पड़ता था। भारत के नेता कड़ी शब्दों में निंदा भारत के अंदर करते थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत किसी देश को जवाब नहीं दे पाता था, रियलिटी है। लेकिन आज के समय में फिर आप देखो, फिर USA एक शब्द कह के निकलता है, अगले ही समय में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब तुरंत ऑन द पॉइंट रिप्लाई देते हैं और ऐसा रिप्लाई देते हैं कि फिर USA या फिर कोई भी देश कुछ नहीं बोल पाता। ठीक है, अगर शुरुआत करोगे भारत के खिलाफ तो भारत फिर खत्म करे। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तानियों को जलन इस बात की है कि भारत को पूरी दुनिया रिस्पेक्ट दे रहा है और वहीं भिखारिस्तानियों की पूरी दुनिया बेइज्जती कर रहा है। तो भाई जब तुम भी भारत के लेवल पे पहुंच जाओगे ना,
तब तुम्हारी भी इतनी रिस्पेक्ट होगी। अब तुम आतंकवादिस्तान हो, और आतंकवादिस्तान की जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, भिखारिस्तानियों की दुनिया में जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उतनी रिस्पेक्ट पाकिस्तानियों की हो रही। ठीक है, तो भारत से अगर अपने आप का कंपैरिजन नहीं करें तो बहुत अच्छा होगा भाई। भारत दुनिया का चौथा पांचवा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी दुनिया का क्षेत्र उठा के देख लो, उसमें आपको भारत इजीली टॉप 5 में मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। ठीक है, आज यूएसए भारत को ऐसे तैसे बोल नहीं सकता, क्योंकि भारत अपने पैरों पे खड़ा है। पाकिस्तानी जो कि महीने में 4 बार आईएमएफ के चक्कर काटते हैं, यूएसए से भीख मांगते हैं, वो यूएसए को कुछ बोल सकते हैं या वेस्टर्न देश को कुछ बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वेस्टर्न देशों पे निर्भर है पाकिस्तान। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।